चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या कह रहा है। उसने कहा कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। चलो, वो क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई जी, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो गए। अब उसने बोला ये डायगोनल्स एंगल 1 और एंगल 2 को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एंगल A को ही क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब मेरे पास एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। मेरे पास एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के भी इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो दैट्स व्हाई ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 4 इक्वल हो गए। और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या है, ऑल्टरनेट इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गए जी, ऑल्टरनेट इक्वल हो गए। तो आप एक सिंपल सी चीज समझ सकते हैं, अगर हम दोबारा से इसको देखें जरा, कि भाई जो एंगल 1 है इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। ये तो आप लोगों ने गिवन ही बोल दिया, क्वेश्चन ने हमें बोला। फिर हमने कहा कि जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल्स टू एंगल 4 है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। फिर हमने कहा कि भैया जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो मेरा 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल। अब आप देखो मैंने 1 की जगह पर, मैं 1 की जगह पर रख सकता हूं 4 को, और 2 की जगह पर रख सकता हूं 3 को। तो जैसे ही मेरा 3 और 4 इक्वल हुआ, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही था। देखिए हमने ये लिखा कि एंगल 1 4 के इक्वल है ऑल्टरनेट, एंगल 2 3 के इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर हमने कहा 1 2 के इक्वल है, गिवन है, तो हमने क्या लिखा, बाय 1 and 2 3 and 4 आर इक्वल। तो ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। फिर बारी आई ABCD इज अ रोम्बस। फिर बारी किसकी आई, ABCD इज अ रोम्बस। अब आप देखो 1 और 2 इक्वल, 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल, 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल। ठीक है। तो गाइस अब देखिए आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ट्राइंगल की, जरा आपको अगर याद हो तो, अगर 1 एंगल 2 के इक्वल है, अगर 1 2 के इक्वल है, तो ये अगर ABC है तो ये AB AC के इक्वल हो जाएगा। और इसके लिए क्या लिखते थे हम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तुम नाच रहे हो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि AB और AC क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है, तो AD और DC इक्वल हो गया, और ऐसे ही AB और BC इक्वल हो गया, ABCD पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है। और हमने क्या सीखा था, जब भी हमें ये प्रूव करना हो चारों साइड इक्वल है, उसके लिए दो चीजें करनी है। पहले क्या करो, अपोजिट साइड इक्वल करो, फिर क्या करो, एडजेसेंट साइड इक्वल करो। तो अभी अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई है, अब क्या बचा, एडजेसेंट साइड। तो हमने क्या किया, ये AC है, ऑलरेडी एंगल 1 2 के इक्वल है, और 3 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 और 3 भी तो इक्वल है, एंगल 1 और 3 भी तो इक्वल है। तो यानी कि ये एंगल 1 और ये एंगल 3 इक्वल है। तो अगर मैं आपको बोलूं इन ट्राइंगल DAC, इन ट्राइंगल DAC, तो 1 और 3 इक्वल है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गई। एंड सिमिलरली ये दोनों इक्वल हो गई, तो चारों साइड इक्वल हो गई थी, और चारों साइड इक्वल होने से क्या बन गया, रोम्बस। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। ओके, सो ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस का सेंस क्या हो गया, रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं गाइस, इक्वल। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। तो ये चारों साइड्स इक्वल है, मैं मार्क नहीं कर रहा। शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C, यानी कि ये क्या कर रहा है, AC बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है 2 के इक्वल, और 3 जो है 4 के इक्वल। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें करना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है।
एज वेल एज एंगल एंड डायगोनल बीडी, और डायगोनल एक और आप बनाएंगे तो बीडी बनेगा। वो क्या कर रहा है, एंगल बी और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यही सेम कि ये मान लीजिए हम 5 और 6 लिखते हैं और 7 और 8 लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक साइड से प्रूव करेंगे और दूसरे को सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखिए, मैं ना ये बीडी को 2 मिनट के लिए नहीं ले रहा हूँ, आप बस एसी से देखो ताकि आप आराम से देख पाओ। अब आपको क्या पता है, चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। अगर मैं आपको बोलूं ट्राइंगल ए डी सी देखना है, कौन सा ट्राइंगल देखना है, ये वाला ट्राइंगल देखना है बस आपको। अब आप एक चीज देखिए, एडीसी के अकॉर्डिंग जो एडी है वो डीसी के इक्वल है, तो रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये जो एडी है ये डीसी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल 3 हो गया। ऐसे ही सेम अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल देखूं, अगर मैं ए बी सी देखूं तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू 3 हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, अगर हम इन दो ट्राइंगल को ए डी सी को एंड ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करें तो हम लोग लिख सकते हैं एडी ए बी के इक्वल, एडी इज इक्वल्स टू ए बी, और डीसी सी बी के इक्वल, डीसी इक्वल टू सी बी, क्योंकि चारों साइड इक्वल है तो साइड साइड इक्वल हो गई। और सी ए कॉमन हो गया, एसी सी ए क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो AC इक्वल टू AC हो गया। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। मैं समझाने के उससे लिख रहा हूं, तो आप लोगों को मैंने नोट करा रखा है, तो इसलिए ये सब नोट नहीं करना। तो अब क्या हो गया आपके पास, ए डी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जैसे ये इक्वल हो गया मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के ना, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी हो जाएगा। अब आप देखो, जैसे ही एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, जैसे ही एंगल 1 2 के इक्वल हो गया और 3 4 के इक्वल हो गया, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे ये वाला पार्ट आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा करिए, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, तो हमने सिंपल सा प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास सीपीसीटी से क्या आ गया, 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। सबसे पहले क्या है, ABCD is a rectangle। तो हम सबसे पहले बात करें तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो हमने कहा कि भैया A B is a rectangle in which diagonal AC bisect A as well as angle C। डायगोनल AC हो गया जी, ये डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 जो किसके इक्वल है, 2 के, 3 एंगल किसके इक्वल है, 4 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल और अगर स्क्वायर की बात करें तो 90 डिग्री तो इसके भी होते हैं, 90 डिग्री इसके भी होते हैं, तो ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की ऑल साइड्स। तो सबसे पहले अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल चली रही है, हमें क्या प्रूफ करना है, एडजेसेंट्स। हमें क्या प्रूफ करना है, एडजेसेंट्स प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम एडजेसेंट अगर प्रूफ कर देंगे तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। बाय बेटा, चारों साइड जैसे ही इक्वल हो जाएंगी, 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसकी डायगोनल और इक्वल कर सकते हो जो कि इक्वल हैं, समझ रहे ना, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल अगर आ गई चारों साइड तो डायगोनल आपस में अपने आप क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, पाइथागोरस टाइप, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, तो जो भी आंसर आएगा, यहाँ पर भी 5 लिखा है, यहाँ पर भी 9 लिखा है, तो सेम ही आएगा ना। तो डायगोनल्स आपस में अपने आप क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली प्रूव करना है कि एडजेसेंट एंगल साइड्स आर इक्वल। एक एंगल ये ले लो DCA या DAC, और एक एंगल ABC ले लो, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, ये 90 ये 90, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं
या हम सीपीसीटी भी क्यों लिखें, आप डायरेक्टली लिख लो ना। अरे जो पहले लगा रहे थे, एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के, ऑल्टरनेट इक्वल। और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन है। तो 1 किसके इक्वल है, 2 के, ये गिवन है। एंगल 1 किसके है, 3 के, ये ऑल्टरनेट है। अब आप देखो 1 3 के भी इक्वल है और 1 2 के इक्वल भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो अगर 2 और 3 इक्वल है तो इसका मतलब एडी और डीसी इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एडी इक्वल्स टू डीसी हो गया। और रीजन क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, सिमिलरली वो भी हो जाएगा। समझ आया, चारों साइड अगर इक्वल हो गई तो हमने इसे क्या प्रूव कर दिया, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, 2 points P and Q are taken on diagonal BD, 2 points on diagonal, ये BD पूरी है डायगोनल, ये देख रहे हो, ये BD है, ये पूरी की पूरी क्या है, BD है। और इस पे ऐसे लिया है कि DP और BQ इक्वल है। ये जो साइड है ना इतनी, ADP, ये BQ के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है APD, APD ये वाला ट्राइंगल, APD ये वाला ट्राइंगल, CQB, CB के इक्वल है। ठीक है जी, इतना प्रूफ करना है। अब एक चीज देखो, ये A, ये P और ये D, और अगर मैं नीचे की तरफ बनाऊं, ये B, ये C और ये Q, ये है, ये जो प्रूफ करने हैं। उसने सबसे पहले क्या बोला था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। एक साइड इक्वल होगी। DP और BQ उसने खुद ही बोला इक्वल। बस एक साइड बच गई, कौन की, AP और QC बच गया। क्या बच गया, AP और QC बच गया, बाकी तो हो ही गया। अब आप देखिए AP और QC के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिया A B Q और यहां से लिया C P D। जैसे ये लिया, मैं लिख सकता हूं ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल। दूसरा BQ मुझे DP के इक्वल गिवन ही है। ओके, तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला एंगल 1 इस 2 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, पैरेललोग्राम है ना तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। तो जैसे ये इक्वल हो गया, ये क्या हो गया, सीपीसीटी। सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये वाली साइड इस साइड के क्या हो गई जी, इक्वल हो गई। आगे देखो, अब ये इतना इक्वल कर दिया मैंने, प्लस ये वाली साइड इसके इक्वल भी हो गई। दो चीजें कर दी, क्या, ये वाली साइड इस साइड के, यानी कि जो AQ है वो PC के इक्वल भी कर दी, और जो AQ है वो पैरेलल ऑफ PC भी हो गया। जब वो इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई तो पैरेललोग्राम हो गया। और जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया वैसे ही अपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल हो गया। यानी कि जो AP है इक्वल टू QC भी हो गया, AP इक्वल टू QC भी हो गया। और अभी आप देख रहे हैं, यही तो प्रूफ करना था, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, अपोजिट। ये जो AD है ये BC के इक्वल, क्यों, अपोजिट है। फिर जो आपका BQ है वो DP के इक्वल, क्यों, गिवन है। तो हमने लिखा भैया AD इक्वल टू BC, फिर BQ इक्वल टू PD एंड लास्ट क्या बचा, AP इक्वल टू QC। और ये क्या हो गया जी, पैरेललोग्राम।